Audio Jungle. So now students, today I am going to start miscellaneous exercise on chapter 3 class 12th maths. So इसमें students जो फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें so that the matrix B dash AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric. तो स्टूडेंट्स पहले हम ये मान लेंगे कि A, देखिए A is a सिमेट्रिक, ठीक है। जब ये सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल टू ए होगा। तो जब ए को हम सिमेट्रिक मानेंगे तो ये जो मैट्रिक्स दिया है इस बी डैश ए बी को हमें दिखाना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम उसका डैश फाइंड करते हैं, यानी उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। उसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते तो उसका हम इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। अब इसमें स्टूडेंट क्या है, तीन एलिमेंट है, तो एक को हम फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। या मान लीजिए हम इसको जो है किसी एक को इसको फर्स्ट मान लेते, बाकी तो इस तरीके से ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। तो अब इसका जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज निकालने के लिए इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसकी ये होती प्रॉपर्टी के ए बी का डैश जो है इक्वल टू बी डैश ए डैश, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए चलिए हम इसको ये दो मान लेते हैं और ये जो है हमारा ये फर्स्ट वाला जो है ये इस तरीके से हम ले लेंगे। ये हमारा ए हो गया, बी डैश ए और ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो इसको हम लिखेंगे बी डैश और ये हो गया, देखिए ये बी डैश हो गया और ये हो जाएगा बी डैश ए, इसका डैश यानी ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब बी डैश जो है ये बी डैश ही रहेगा, ठीक है। और बी डैश ए का जो डैश करेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश का डैश। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, बी डैश ए डैश और बी, ये आ गया, ठीक है। अब चूंकि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, कौन ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये हमें पहले से पता है कि ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो इसमें हम लिख देंगे बी डैश ए बी। तो अब देखिए बी डैश ए बी का जो हमने ट्रांसपोज निकाला था तो इसका जो ट्रांसपोज है वो इसी के इक्वल आ गया, इसका जो ट्रांसपोज था वो इसी के इक्वल आ गया। सो बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, व्हेन ए इज सिमेट्रिक, यानी जब ए सिमेट्रिक है, ठीक है, तभी इसको हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, जब ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ए डैश की प्लेस में हम माइनस ए लिख देंगे। अब इसी तरीके से इसका फिर हम ट्रांसपोज निकालेंगे बी डैश ए बी। तो जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए इसको हमने ए मान लिया और बाद वाला बी है हमारा, तो उसी ऑर्डर में आएगा। तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज, डैश भी लगा सकते हैं और हम टी भी लिख सकते हैं, यानी ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा बी डैश ए, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये देखिए बी का ट्रांसपोज और ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज और यानी बी डैश का ट्रांसपोज। तो ये आ गया बी की पावर टी ए की पावर टी, और इसी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं तो स्वयं मैट्रिक्स आता है। तो ये हो गया स्टूडेंट। अब देखिए ए की पावर टी यानी ए का ट्रांसपोज या ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे, तो ये हो गया माइनस ए, कितना हो गया, ये हो गया माइनस ए और बी। तो ये आ गया हमारा, देखिए बी डैश
माइनस पहले लिख देंगे और ये हो गया ए और बी, ठीक है। तो ये हो गया बी डैश ए बी, इसका जो ट्रांसपोज था वो माइनस में आ गया स्टूडेंट। सो बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो गया स्टूडेंट? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, जब ए कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 हमें सॉल्व करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये दिखाना है हमें इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई करता है कि ए डैश ए इज इक्वल टू आई। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ए डैश ए इक्वल टू आई, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज निकाल देंगे ए का। तो ए का जो ट्रांसपोज आएगा तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए जी हो गया 0 2y और z, इधर हो गया x y और z, और ये भी हमारा हो गया x y z, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख दिए। अब ए लिख देंगे। तो ये है 0 2y और z, ठीक है। और यहाँ पर x y और z, और x y और z। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये थोड़ा सा दूर हो गया, इसको पास में लिख दे जिसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया। अब इनका हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको आई के इक्वल हम मान लेंगे स्टूडेंट। तो अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 का 0 में तो 0 हो जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का तो 0 हो गया, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2xy। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई तो एक्स जेड और एक्स जेड, तो ये हो जाएगा 2xz। ये आ गया स्टूडेंट। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का। तो ये 2y और 0 का मल्टीप्लाई, देखिए ये 2y और 0 का मल्टीप्लाई 0 और xy, तो यहाँ पर आ जाएगा 2xy। एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक। अब इसके बाद सेकंड रो और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2y का मल्टीप्लाई 4y स्क्वायर, और यहाँ पर y स्क्वायर तो और y स्क्वायर तो ये हो गए 6y स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2yz yz, ठीक है। तो 4yz आ गया ये। फिर अब इसका थर्ड रो का फर्स्ट में करेंगे तो zx तो 2zx। फिर इसके बाद सेकंड में मल्टीप्लाई करोगे तो 2yz, तो ये 4yz आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसका थर्ड रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो z स्क्वायर, तो ये हो गया 3z स्क्वायर। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसका जो मल्टीप्लाई किया था हमने, ये किसके इक्वल आया? आई, चूंकि ये 3/3 ऑर्डर का है तो 1 0 0, फिर 0 1 0, तो 0 0 0, ठीक है। अब इससे कंपेयर कर देंगे स्टूडेंट। तो देखिए जब इसकी कंपेयर करोगे तो ये 2x स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो ये आ गया स्टूडेंट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंपेयर करने पर 2x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 1/2, ठीक है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। अब स्टूडेंट ये 1 देखिए ये है, तो ये 6y स्क्वायर की, तो 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/6, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√6। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसकी वैल्यू को हम जो है वो फाइंड करेंगे। अब इसके बाद देखिए फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिनट,
यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स आपका 1 आएगा। तो अब 3z² इज इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरीके से ये हो गया 3z² इज इक्वल टू 1, तो z² इज इक्वल टू 1/3। तो z की वैल्यू हो गई +(-1/√3)। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स। एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो जाएगा हमारा, और तीसरा आंसर जो है ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके ये 3 आंसर स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 आप करोगे स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, देखिए इनको ध्यान से देखिए। एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस वाले का अगर हम इसको ए मानते स्टूडेंट और इसको हम बी मानते थोड़ी देर के लिए, तो इसमें देखिए 1 रो है और 3 कॉलम है, और बी में क्या है, इसमें ये 3/3 का है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन ये है कि ए का कॉलम और बी की रो सेम होनी चाहिए। तो देखिए ए का कॉलम 3 है और बी की रो 3 है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें ए बी मिलेगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये ऑर्डर होगा इसका, ये 1/3 का होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इस ऑर्डर में मिलेगा हमें 1 to 1 के फॉर्म में, मतलब इसी। तो अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ लिखे हैं, ये लिखा है, ये बी लिखा है। ठीक है, तब इसका मल्टीप्लाई क्या होगा वो डायरेक्ट हम यहाँ पे आपको बताए देंगे। देखिए एक ही रो है इसमें, तो इस रो का इस कॉलम में कर देना पहले कॉलम में, फिर इस रो का दूसरे कॉलम में कर देना, फिर इसी रो का तीसरे कॉलम में, जो आएगा वो हो जाएगा। तो देखिए 1 का 1 में करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, 2 का 2 में करोगे आप 4 आएगा, तो प्लस के 4 हो गए। फिर 1 का 1 में करोगे +1 हो गया, तो ये आ गया। फिर अब इसका दूसरे कॉलम में करेंगे तो 2, और बस ये 2 आएगा, बाकी 0 0 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर थर्ड कॉलम में क्या आएगा, देखिए 1 का 0 में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 + 2 ये आ गया। ठीक है, कितना मिल गया स्टूडेंट्स हमें, 6, 2 और 4। ठीक है, अब ये हमारा तीसरा दिया गया है मैट्रिक्स, कौन सा, 0 2 और 0। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इक्वल 0 के कर देंगे। तो अब इसमें देखिए, इसमें एक रो इसमें है और एक कॉलम इसमें है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए 1/3, और इसका ऑर्डर है 3/1। तो देखिए ये और ये इक्वल है, तभी इनका मल्टीप्लाई होगा, इसका कॉलम और इसकी रो। तो 1/1 का मिलेगा, जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो 1/1 का मिलेगा। तो 6 0 0, 2 2 जा 4, 4 0 0। ठीक है, 4x, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे x लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या दिया, x दिया। ठीक है, अब सही है, लिखने में मिस्टेक हो जाती कभी कभी, सॉरी। तो देखिए ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया 0, 2 2 जा 4 और +4x, 4 और x का मल्टीप्लाई इक्वल किसके है, 0 के है। तो ये आ गया स्टूडेंट 4x इक्वल टू कितना, -4। x की वैल्यू कितनी हो गई, -4 ये हो गई -4/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका है 8 क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज में भी दिए गए थे, फिर भी हम चलिए आपको पहले a² की वैल्यू निकाल के बताए दे रहे कि a² की वैल्यू कितनी होगी, 3 1 -1 और 2। फिर ए लिख देंगे तो 3 1 -1 और 2। अब चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2 का, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली रो पहले कॉलम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 -1 ये आ जाएगा, 9 -1। पहली रो दूसरे कॉलम का 3 + 2। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 और -2। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -1 और ये आ जाएगा +4। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो -1 और +4।
तो ये आ गया, देखिए कितना आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ -5 आ गए और यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, तो ये इसका स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद बस कुछ नहीं है, अब इसी में देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, a² - 5a + 7i। ठीक है, तो a² की वैल्यू ये आ गई आपकी, देखिए 8, 5 -5 और 3। ठीक है, फिर इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके a में लिख दीजिए। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट में होता है मैट्रिक्स में, तो ये हो गया 5 × 15, 5 एकम 5 -5 और यहाँ पर आ गया स्टूडेंट कितना 10, ये हो गया -5a + 7i। ठीक है, तो 1 0 0 1। ठीक है, अब 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को हम सॉल्व कर देंगे, तो पहले हम ये दोनों प्लस किए, देखिए ये प्लस का है और ये प्लस का है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पे -5 और यहाँ पर आ जाएगा 3। एक मिनट, 8 8 7 15। ठीक है, और 5 के ये हो गए, फिर 7 0 0, तो यहाँ पर 10 आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 7 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम चाहें तो यहाँ देखिए 7 लिख दीजिए, यहाँ 7 लिख दीजिए और यहाँ से ये 7 को इरेज कर दीजिए, इस तरीके से हो जाएगा। -15 5 और -5 और ये 10। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना, देखिए 15 में से 15 जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0 आ गया, -5 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा, 10 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा। तो ये स्टूडेंट किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके ये क्वेश्चन थे।